Good evening students. In this video I am going to solve the last question, 85th question, second part. A line L passes through the point and perpendicular to the both lines. देखो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस पर, ठीक है। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे सपोज मुझे ये एक लाइन दी हुई है और सेम वे ये मेरी दूसरी लाइन है, ठीक है। मेरे को दो लाइंस गिवन है, तो हम उन लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे ये फर्स्ट लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है, x/1 y/2 z/3। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1 to 3। सिमिलरली अनदर लाइन है x+2/-3 y-1/2 z+1/5। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, -3 to 5। अब मुझे एक अनदर लाइन लेनी है जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। अनदर लाइन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो और ये वो जो लाइन है कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, -1 3 एंड -2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट हम ले रहे हैं, -1 3 2, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज कौन से ले रहे हैं हम, ABC। तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद डायरेक्शन रेशियोज ABC। तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन, x+1/a x y-3/b z+2/c। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अब ये जो लाइन है वो अनदर लाइंस पे परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन 1 पे भी परपेंडिकुलर है और लाइन 2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो एक ही लाइन अगर दो लाइंस पे परपेंडिकुलर हो तो डेफिनेटली जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 0। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम लिख लेते हैं लाइन 3। ये हमारी है लाइन 3, ठीक है। अब लाइन 3, अब यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इसको मैंने ले लिया लाइन 3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज x/1 y/2 z/3। ठीक है, तो अब इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। इन द सेम वे हम लिखेंगे लाइन 3। लाइन 3 कौन सी है, x+2/-3 y-1/2 z+1/5। अब लाइन 3 भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन 3 नहीं, सॉरी लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 लिया ना, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट भी क्या होगी, 0 के इक्वल। तो मतलब -3a + 2b + 5c हो गया 0। अब हमारा टारगेट है कि हमारे पास इक्वेशंस तो दो हैं लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, 3। तो मुझे इनको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी दैट। हमारे पास इक्वेशंस कौन सी हैं, इक्वेशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है a + 2b + 3c = 0। सेकेंड इक्वेशन है -3a + 2b + 5c = 0। तो मैंने आपको इसके लिए 2312 मेथड बताया था। 2312 मतलब कि ये 1 है हमारा और ये 2 है और ये 3 है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगी 2312 की फॉर्म में। तो पहले 2 लिख लो, 2 मतलब 2 वाले कॉफिशेंट्स, फिर 3 वाले कॉफिशेंट्स, फिर 1 वाले कॉफिशेंट्स और फिर लास्ट में फिर 2 वाले कॉफिशेंट्स। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिटर्मिनेंट ही निकालना है। तो हम लिखेंगे a/, कितना आ जाएगा, 10 - 6, b/-9 - 5, c/2 + 6। ठीक है, विच इज इक्वल टू k। इनकी रेशियोज क्या होंगी, सेम होंगी, विच इज इक्वल टू k। तो a/4 b/-14
सी अपॉन 8 इक्वल्स टू के। अगर आप चाहते हो तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। ए अपॉन 2 बी अपॉन -7 सी अपॉन 4 इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई ऑफ लाइन 3 आर कौन से आगे 2 -7 एंड 4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन 3 इज x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन -7 z प्लस 2 अपॉन 4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास। अब हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, लेकिन अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें हमने, आप देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है कि हमने फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो हमने कर लिया। ऑब्टेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो लास्ट में बनी है वो हमने क्या लिखी है, हम उसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो अब देखो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली, जो भी हमारा आंसर है, और मुझे इस इक्वेशन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। इस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला, जस्ट उन्होंने ये बोला कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम देखो कैसे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से देखो बेटा मैं किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो रीजन में से पास कर रही है। क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, हम दोबारा से लिख लेते हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल लाइंस का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आता है। तो एक लाइन तो आपको दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम इसको लिख देते हैं ए बी लिख लिया। ए बी नहीं सॉरी, ये हमारी लाइन है सी डी। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि ये लाइन ए बी लाइन जो ओरिजिन में से पास कर रही है। लेकिन देखो बेटा दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो पता ही है आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम। जब पैरेलल लाइंस होती हैं डायरेक्शन रेशियोज आर सेम, तो मैंने सेम डायरेक्शन रेशियोज ले लिए और उस लाइन को हमने पास करवाना है ओरिजिन में से। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, लेट मी मेक इट करेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो सेम ले लिए। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, मुझे पहली लाइन में से मिलेगा A1 वेक्टर और दूसरी लाइन में से मुझे मिलेगा A2 वेक्टर। ठीक है, तो मैं A1 वेक्टर लिख लेती हूँ। यहाँ पर मेरा A1 वेक्टर कितना आ रहा है, -i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, एंड माई A2 वेक्टर इज, वो तो हमें पता ही है, 0i 0j 0k। क्योंकि हमारा B वेक्टर पैरेलल लाइंस है तो B वेक्टर इज कॉमन, 2i -7j प्लस 4k। तो ये हमारा B वेक्टर हो गया। तो अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया है। हम दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करने से कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है। आप देख ही रहे हो कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो दूसरा वेक्टर 0 है, तो ये वही आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप एंड क्रॉस b वेक्टर एज इट इज लिख लेते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो अब मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे i कैप j कैप 1 -3 2, और b वेक्टर है हमारा 2 -7 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -12 प्लस 14 -j कैप 4 -4 0 हो जाएगा, और k कैप -7 प्लस 6 -7 प्लस 6 दैट इज -1। तो हमारे पास आंसर आ गया 2i कैप -k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस 2i - k कैप।
अपॉन डिटर्मिनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 4, 49 प्लस 16, और उधर आप न्यूमिरेटर का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे 4 प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया √5/69। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज इट्स इनफ। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है। अब इसी का मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दी हुई है और उसका नाम है PQRS। ये मैंने गलती से ABCD लिख दिया, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम के हमें वर्टेक्स गिवन है PQRS, और हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। सो डायगोनल्स आपको पता ही है, तो एक तो हमने PR की इक्वेशन फाइंड करनी है और SQ की इक्वेशन फाइंड करनी है, और जो इसका कॉमन पॉइंट है हम ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ PR पासिंग थ्रू पॉइंट P कितना दिया हुआ आपको, 4 to -6। सो यू कैन सी कि मैंने P एंड R लिख कर इक्वेशन बना दी है। ये हमारा पॉइंट था, फिर हमने PR के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, R में से P माइनस करके इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम QS की इक्वेशन बनाएंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। Q का पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट गिवन है Q, एंड दिस इज S। R नहीं लेना, हमने S लेना है, x-5 तो इसी तरह हम QS की इक्वेशन लिखेंगे, x-5/-6, y+3/-12, z-1/3। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस, लाइक मैं 3 के टेबल पे डिवाइड कर देती हूँ विद नेगेटिव साइन, 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा -1। अब देखो कि आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, और अब मुझे इनका कॉमन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ PR की इक्वेशन क्या है, x-4/8, y-2/2, z+6/2, 11। इसको हम ले लेते हैं अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो अगर मुझे इसका पॉइंट निकालना है तो वो x कितना आएगा, 8α+4, y इज 2α+2, एंड z इज 11α-6। अब मैं ले लेती हूँ लेट, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, QS, ये हमें दी हुई है, और इसको हम ले लेते हैं बीटा। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 2β+5, y is 4β-3, एंड z is -β+1। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, कॉमन पॉइंट होंगे, तो मेरे पास 3 इक्वेशंस बनेगी, जैसे 8α+4, 2β+5, दूसरी इक्वेशन 2α+2, 4β-3, थर्ड इक्वेशन 11α-6 -β+1। तो इसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8α-2β equals to 1, 2α-4β equals to -5, और लास्ट इज 11α+β equals to 7। तो अब मेरा काम ये रह गया कि मुझे जस्ट अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि मैंने अल्फ बीटा की वैल्यू निकाल ली है। आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए होती है, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट में जो बीटा वाला पॉइंट था, यहाँ पे हम बीटा को पुट कर देंगे, 2 × 3/2 + 5, 2 2 कैंसल, 5 + 3 is 8, 4 × 3/2 -3, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 3 is 3, और इधर आ जाएगा -3/2 + 1, इट इज 2 -1/2। तो that's your common point. Common point is 8, 3 - ½
राइट। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। होप कि आपको इनमें से ही कोई एग्जाम में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।